नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं फिनाज त्यागी और आज बात होगी अदालत के उस फैसले की जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। मध्य प्रदेश का धार भोजशाला ही मां वागदेवी विद्या की देवी का मंदिर है, मां सरस्वती का मंदिर है। सालों की कानूनी लड़ाई के बाद हिंदुओं का इंतजार शुक्रवार को जाकर जुमे के दिन खत्म हुआ और हिंदुओं को कोर्ट से पूजा का अधिकार मिल गया। आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ भोजशाला में उमड़ रही है। ऐसा लग रहा है मानो मंत्रोच्चारण के बीच भोजशाला की दीवारें खुद ब खुद यह गवाही दे रही हैं कि हां, अब जाकर उसे सही पहचान मिली है। 700 सालों से भोजशाला के इतिहास को तहखाने में दबाकर रखा गया था, लेकिन अब भ्रम का वो तहखाना टूट गया है। राम जन्मभूमि के बाद धार भोजशाला का विवाद भी खत्म हो गया है, लेकिन काशी, मथुरा, संभल को उसकी सही पहचान कब मिलेगी, कब इन जगहों पर मंत्रोच्चारण गूंजेगा, इसका इंतजार हर हिंदू कर रहा है, सनातन के उस विजय दिवस का। लेकिन यह भी बात सही है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने राम जन्मभूमि और थार भोजशाला की सच्चाई सामने लाने के लिए गंभीरता और तत्परता दिखाई है, उससे हिंदू गदगद है और इसका असर मध्य प्रदेश से लेकर अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के चुनावों पर भी नजर आएगा। तो आज सवाल इसी पर कि क्या भोजशाला के बाद काशी मथुरा का नंबर है? क्या भोजशाला यूपी एमपी जीत का फॉर्मूला है? भोजशाला में बाबरी वाली पैरवी कांग्रेस क्यों कर रही है? और सवाल यह कि आखिर अगर यही पैटर्न रहा तो क्या हमारे देश में खुदाई होने लगेगी और कितने विवादों को इस तरह से जन्म मिलेगा? और फिर एक तर्क ये भी कि भाई ये सब मामला तो कानून के अधीन आ रहा है, अदालतें इसका फैसला कर रही हैं, तो फिर इस पर राजनीति क्यों और कैसे? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे खास मेहमानों का जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आरपी सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। हरिशंकर जैन जी हैं, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ सीनियर। मोहम्मद फैज खान हैं, संयोजक एमआरएम इस वक्त, और हमारे साथ अंसार रजा हैं, फाउंडर गरीब नवाज फाउंडेशन के, और सैयद जवाद हैं, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ एक बार हमारे पूरे पैनल का स्वागत करें। फैज साहब, जुमे के दिन फैसला आया, फैसला मुसलमानों को कबूल नहीं है। मदनी साहब, ओवैसी साहब बहुत नाराज हो रहे हैं, आपको कबूल है? मैं एक रिक्वेस्ट कर लूं, एक मिनट, एक रिक्वेस्ट कर लूं मैं। आप अपनी डिबेट शुरू करें उससे पहले मेरे को मौका दें, मैं व्यास जैन साहब के आकर चरण छू लूं, क्योंकि जो काम इन्होंने किया है वो देश की संस्कृति को बचाने का ऐसा काम इतिहास में लिखा जाएगा और हम सबको ये याद रखना चाहिए। हाँ सर, फैज साहब। कुबूल है, कुबूल है, कुबूल है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता वाग्देवी का मंदिर स्वतंत्र हुआ है। माँ वाग्देवी की प्रार्थना से मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करूंगा। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिन शशि धवले। हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। ये केवल हिंदुओं की जीत नहीं है, ये सत्य की जीत है। और चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान होने के नाते कहना चाहूंगा कि इस्लाम भी सच बोलना सिखाता है, तो सत्य की ये जीत मुझे कबूल है, कबूल है, कबूल है। अब स्पष्ट वहां पर दिखाई दे रहा है, हवन कुंड है, कमल है, शंख है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति है, शिलालेख है राजा भोज के। 1908 का राजपत्र भी है कि राजा भोज के जो नाटक यहां पर खेले जाते रहे हैं। इन सब प्रमाणों के बावजूद भी यदि कोई सत्य से मुंह छुपाता है तो फिर उसे सोचने की बात है कि वो किस दिशा में जा रहा है। प्रगतिशील मुस्लिम समाज हर उस पहल का स्वागत करता है जहां पर एकता, अखंडता और भाईचारा आता है। मैं आपको बताना चाहूं, जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जब हम अपनेपन की बात करते हैं, जब मोहब्बत की बात करते हैं, तो ये एक तरफा नहीं होनी चाहिए। हर कोई ये कह रहा है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मैं कहना चाहता हूं मुस्लिम समाज में से हम जैसे कुछ लोग आए और ये कहें कि ये तो हिंदुओं का राइट है,
मुस्लिम आकर खुद दे दें, क्यों कोर्ट में केस लड़ना पड़ा? अयोध्या का कोर्ट केस लड़ कर लिया, ये वाग्देवी माता का मंदिर भोजशाला कोर्ट केस लड़ कर लिया। काशी और मथुरा प्रगतिशील मुस्लिम समाज आए और स्वतः हिंदू भाइयों को दे दे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको क्या क्या देंगे फैज साहब? शमसी मस्जिद है बदायूं की, अटला मस्जिद है जैनपुर की, टीले वाली मस्जिद है लखनऊ की, जामा मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, अजमेर शरीफ दरगाह, कुतुब मीनार, लिस्ट तो बहुत लंबी है विवादों की, सब दे देंगे क्या? ओवैसी साहब बहुत टेंशन में है। किसी मुस्लिम विद्वान से पूछ लीजिए, हम कमरे के अंदर भी जब नमाज पढ़ते हैं ना, और एक कोई जानदार का चित्र है, यानी कि कोई पक्षी है, हाथी का चित्र है, तो उसको ढक देते हैं, क्योंकि जानदार चीज क्या। अब जहां पर मूर्तियां हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं, भाई वहां नमाज कबूल कैसे होगी? तो जो सत्य एक नहीं होता है कि एक दिखाई दे, अरे जहां जहां सत्य दिखाई दे, सत्य के पीछे पीछे चलो। सत्यमेव जयते, और सत्यमेव जयते को कुरान शरीफ में अरबी में कहा गया एहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चलो। हमारे नबी का लक़ब सादिक है, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे कहते हैं ना कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, टे 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 ऐसे कह देते हैं, वो नबी का लक़ब सादिक है, यानी कि सच्चा। यदि हम सच्चे मुसलमान हैं तो जिसका जो हक है वो उसे देना चाहिए कि नहीं? चलिए अंसार रजा देना चाहिए, यही तो हम कह रहे हैं। ठीक है, अंसार रजा साहब भी हैं। अंसार रजा साहब, सच्चा मुसलमान तो कबूल ही करेगा, उन्होंने तो 3 बार कह के कबूल है स्वीकार लिया, आप क्या कह रहे हैं? देखिए पिनाक जी, हाई कोर्ट का जो फैसला कल आया है, अब ये आखिरी फैसला तो है नहीं, तो कबूल नहीं है। सुन लीजिए पहले, आखिरी फैसला तो है नहीं, अभी सुप्रीम कोर्ट बाकी है, और हमने सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आए हमने माने। ठीक है, हम उससे इनकार, उसका जो फैसला आएगा वो भी माना जाएगा। हमें संविधान ने अधिकार दिया है वहां जाने का, हम जाएंगे। दूसरी चीज, अभी आपने इनको सुना, ये कह रहे हमारे जैसे मुसलमान, तरह इनसे पूछिए तो इनके जैसे मुसलमान कितने हैं मुल्क में? नहीं, ये सोचने की बात है, ये इनके सोचने की बात है। यार देखो, आप बोल रहे थे, भाषण कर रहे थे, किसी ने बोला क्या, तो दूसरे की सुनना सीखिए ना। कोई बात नहीं, वो ताली बजाएंगे, मुझे पता है कहां बजेंगे, वो सब फिक्स है, वो छोड़ दीजिए उसको। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, ये फिक्स। अरे रुकना भाई यार, अरे रुकिए ना, सुन सबर ही नहीं होता तुमको यार। मौका दीजिए, आपको पूरा मौका दिया सारा, अरे 20 मिनट तो बोल लिया, कितना बोलोगे यार? अच्छा। सुनिए, नहीं, आपकी घड़ी खराब है फिर। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आएगा, नहीं घड़ी नहीं, समय खराब है। घड़ी तो ठीक है। नहीं, इनका कहना भी ठीक है, जब से बीजेपी आई है, जब से देश का समय खराब है। देश का नहीं, मैं उस बात को, ठीक है, सनातन विरोधियों का समय खराब है। दूसरी चीज, नहीं, देश का नहीं, देश नहीं, गलत नहीं, है। सर, सनातन के विरोधियों का समय खराब है। ठीक है सर, उनको बात के पूरी सर देखिए, हम सनातन के विरोधी नहीं है, सनातन के विरोधी बीजेपी वाले हैं, उनका समय खराब चल रहा है। हम लोग सनातन के विरोधी नहीं है, हम हर हिंदू चीज का एहतराम करते हैं, हिंदू भाइयों का। मैं इस बात पर चैलेंज जाता हूं, कहा कि मैं सनातन विरोधी नहीं हूं। आपने विरोधियों के लिए भी ताली बजानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक मिनट चुप रहिए। हाँ। अब जहां तक सवाल आता है भोजशाला का हो या आपने 4-5 चीजों का, और देखिए इस वक्त 40,000 जगह की लिस्टें लेकर के लोग घूम रहे हैं। हमें अपने संविधान पर भरोसा है, हमें अपने भारत के संविधान पर 1% नहीं 1,00,000% भरोसा है। जो फैसला आएगा उसे हम मानेंगे, लेकिन हाई कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला तो नहीं है। ठीक है, कितने फैसले बदले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब दूसरी चीज, जहां तक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सवाल है, जितने वकील हिंदू पक्ष के हैं, जैसे जैन साहब हैं हमारे, इन्होंने कहा कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है ये बिल्कुल बेवकूफों वाला फैसला है। मतलब जो सरकारें पिछली थी, खाली ये अक्लमंद थे उसमें, बाकी सब बेवकूफ थे जिन्होंने ये एक्ट बनाया था। ये अकेले अक्लमंद। एक मिनट सर, नहीं, ठीक है, आप आराम से आपकी बारी आएगी। इसका अगला सवाल अभी बिल्कुल, क्या रहेगा? आप ये, इन्होंने कहा वो सरकारें, भाई आप लोग तो शांत हो जाओ। वो सरकारें बेवकूफ थी जिन्होंने ये बनाया, तो खत्म करवा दीजिए, आपकी सरकार है, किसने मना किया? और एक नया एक्ट बनाया जाए पिनाक जी, उसे आप नोट कर लिए और हेडलाइन में चलाइए। उस एक्ट का नाम रखा जाए मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग। प्लेस ऑफ वर्शिप खत्म करके मुस्लिम धार्मिक स्थल खुदाई आयोग, और उसका चेयरमैन बनाया जाए जीवाई चंद्रू साहब को। 2 उसके नॉमिनल मेंबर बनाए जाए, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन। जहां तबीयत चाहेगी मस्जिद में घुसेंगे, गड्ढा खोदेंगे, मंदिर निकाल लेंगे, और ये साहब देखिए कोर्ट का फैसला आ गया। इसके अलावा बचा क्या है?
जब वो ये कह रहे थे आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, सीजीआई थे वो जिनका अरे नाम सर आपने ये लिया। तो कह चुके, हमारी आस्था कहती है कि पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में मिट जाना चाहिए। इनकी आस्था से देश चलेगा कि संविधान बिल्कुल से नहीं देश चल रहा है, चलेगा? तभी तो आप अभी आप ही ने कहा आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को ही मैं कैसे कह रहा हूं कह कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं आप, एक नाम बार बार ले रही, मैं नाम नहीं लेता। जो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मेरी उनसे गुजारिश है, जो मुस्लिम लोग हैं, जो लीडर हैं, वो टीवी पे धाराएं न बताएं। अगर वो वैसी साहब पढ़े की बात लिखे, कर रहे हैं आप? मैं वो केस अगर लड़ने वो नहीं पढ़े गए। लिखे हैं, हाँ। तालीम याफ्ता हैं, तो कोर्ट में खड़े हों, वहां दलील पेश करें। टीवी पे बैठ के, भाषणों में बैठ करके तकरीरें न करें। अब ये मुसलमान जज्बात में नहीं आने वाला, न तुम्हारी बहकी बातों में आने वाला। तुमने बहुत कमा लिया और बहुत ओवैसी साहब को टीवी वाला मुसलमान कह रहे हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता, तो आप ही ने तो कहा, मैंने तो सवाल उनका नाम मैंने लेके पूछा नाम था। नहीं लिया किसी का। मैंने सिर्फ एक बात कही कि जो टीवी वाले लोग हैं हाँ। वो कोर्ट में खड़े हों, टीवी पे धाराएं ना बताएं, भाषण में धाराएं ना बताएं, कोर्ट में खड़े हो ना। कौन मना कर रहा है आपको? ठीक है, चलिए भाई आपको अधिकार है खड़े होने का, आप खड़े हो ठीक है, ये जाइए। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जैन साहब आप ही बता दीजिए भाई, ये क्या देश में क्या करवा दिया है आपने? हाँ, क्या करवा रखा है? मतलब पूरा देश, वो सही कह रहे हैं कि पूरा देश में खुदाई करा दें? हाँ, क्या दिक्कत है? लीजिए साहब, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत ये बजी ताली, इसको कहते हैं ताली बजाना। जिस Yes. मान गए साहब, आपको बता रहा हूं। कि जो हिंदू बहुत मुस्लिम बढ़िया। तहजीब है, एक सेकंड सर रुकिए अंसार मैं बता साहब, रहा आपको हूं। पूरा मौका दिया ना मैंने, और आपको आपके बीच में किसी को मैं मौका भी इनके नहीं लिए दिया। ताली बजा रहा हूं मैं। अच्छी बात है, शांति से बस मतलब पूरा देश खुदाई करते वो ताली बजा रहे रुकिए हैं, ना सर, कमाल की ये बात है ठीक साहब। है। हाँ, बचेगी ताली, बिल्कुल बचेगी। ये देखिए, कोई दिक्कत सुनिए। सुनिए ना सर, शांति सुनिए, से। आप कानून के जानकार हैं, ठीक है? मैं कानून की तो बात एक कर मिनट रहा सुन तो लीजिए, मेरे को तो सुन लीजिए, माय लॉर्ड सुन लीजिए जरा। हाँ जरा सुनिए। अब भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना, भाई कानून बनाना तो अदालतों का काम नहीं है, कानून बनते हैं, उन पे अमल करना और उसके हिसाब से चलाना, उसके हिसाब से फैसले देना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना ताकि देश में जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है वो कायम रहे, टेंशन अननेसेसरी ना आए। इतिहास में जो था एक्सेप्शन एक बाबरी था, अभी बार बार ये क्यों पिक किया जा रहा है? क्या मकसद है इसके? अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलिए। देखिए ऐसा है, सब लोगों ने गलत नैरेटिव सेट कर रखा है। ठीक है, सही कर दीजिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट गुलामी के चिन्ह को बनाए रखने के लिए एक्ट बनाया गया। अच्छा। पहली बात, जनता, यहाँ की हिंदू जनता उस एक्ट को सहन करने के लिए तैयार नहीं है। तो एक्ट को ही चैलेंज कर दें? बिल्कुल चैलेंज है, ऑलरेडी ऑलरेडी है, वो कार्रवाई चल रही है, और वहां से नहीं होगा तो गवर्नमेंट से उसको निरस्त कराएंगे, वो बात की बात है। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूं कि गड्ढे क्यों ना खोदे जाएं। जितने प्रेम से सारे मंदिरों को आपने तोड़ा है, हजारों को, तो क्यों उनको हजारों को वापस लाके रख रही है? तो इतिहास में ही जीते रहे सर, हाँ, वर्तमान ना देखें, भविष्य ना देखें। तो भविष्य में देखेंगे, इतिहास में देखेंगे। अच्छा। बिना इतिहास देखे भविष्य नहीं देख सकते हैं। ये आप लोग की एक कार्ता की निशानी है। जो लोग इसका विरोध करते हैं कि आप मंदिर पुरानी मत लीजिए, वो कायर है। और अब आज का हिंदू कायर नहीं है, आज का हिंदू जगा हुआ हिंदू है। एक बात। दूसरी बात, हमने जितनी कार्रवाई की है सब कोर्ट के थ्रू की है। ठीक है, कोर्ट के थ्रू। अगर मैं कुदाल लेके पहुंचू और मस्जिद में तोड़ना शुरू करूं, आप कहीं मेरी बात समझ में आती है? समझ कि गए। नहीं जा सकते। मैंने जो काम किया है और मेरी टीम ने जो काम किया है, चाहे काशी हो, मथुरा हो, गौशाला हो, कई मस्जिदों का मामला है, सब के सब कोर्ट में है और कोर्ट से जीत के आ रहे हैं। ठीक। और ये संवैधानिक परंपरा है, ठीक है। संविधान के हिसाब से जीत के आए हैं। इसलिए आप ये गड्ढा खोदो वाली बात, ये मजाक उड़ा रहे हैं और कानून का बखौल उड़ा रहे हैं। ठीक है, अगर कानून के तहत काम करते हैं तो सही है। ठीक है, सही। दूसरी जगह- बात, हाँ। एक चीज सुन लीजिए। हाँ, यहाँ का जो फैसला आया है, हाँ, ऐसे नहीं आया है। 242 पेज का जजमेंट है, एक एक सबूत साक्ष्यों के साथ जो मौजूद है। माता की मूर्ति दिख रही है, हिंदू देवी देवता चित्र दीवार पर खुदे हुए हैं, संस्कृत की ऋचा खुदी हुई है, और आप कहते हो मस्जिद है, तो आप कहते हो उसका खुदाई कराएंगे? अरे भाई, जहां जहां न्याय तो हुआ प्लेसेस है। वर्शिप एक्ट क्या है सर, समझा दीजिए बच्चों को, फाइल आप सुन कानून के लीजिए। जानकार हैं, अच्छे से बता पाएंगे। मैं दो चीज बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मुस्लिम पक्ष ने मिसनोमर फैला रखा है। नहीं, जो है वो मैं बताइए, बता किसने रहा क्या हूं कर ना। रखा है वो छोड़ दीजिए। एक मिनट सुनिए, कहूंगा क्यों नहीं, मिसनोमर फैला रखा है। एक बात। मिस्टर अमरनी, आप ये बताइए ना क्या है मैं दो place of बता worship रहा हूं, 2 मिनट समय दीजिए। दो एक मैं बताऊंगा, आर्कोलॉजिकल सर्वे एक्ट 1958 और प्लेस ऑफ वर्शिप, 2 के बारे में बताऊंगा और एक मिनट बताऊंगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सेक्शन 4 सब क्लास 3A में क्या लिखा है
कि जो मॉन्यूमेंट एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न होते एएसआई हैं के अधीन आते हैं। उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है। पहली बात तो प्लेस ऑफ वर्शिप भूल जाइए, जितने केस मैं बता रहा हूँ ये सब एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट से गवर्न है। ठीक है। ये एडमिटेड फैक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में क्या लिखा है सेक्शन 16 सब क्लास 1 में कि जो धार्मिक स्थल हैं, जो भी मॉन्यूमेंट हैं, उनमें पूजा या कोई भी धार्मिक कृत्य जो रिलीजियस कैरेक्टर बिल्डिंग का है उसके खिलाफ नहीं किया जाएगा। ये एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो तो वो आप जो भी बिल्कुल- कर रहे हैं कानून के हिसाब से कर रहे हैं। जवाद साहब ये बता दीजिए कि भाई इसमें अब फिर मुसलमानों को दिक्कत कहाँ और क्यों हो रही उनको तो है? दिक्कत सारे कहाँ हो रही है? मदनी साहब हों, वैसी साहब हों, तमाम लीडर्स जो हैं बहुत नाराज हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कानून है, हमारे को उसमें सेक्शन नजर आया, हमने पढ़ाई की, हमने अपील की और हम केस जीते हैं। भाई देश तो ऐसे ही चलेगा ना। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मेरा जय हिंद जय संविधान। बात का आगाज़ फिर अपने एक शेर से करता हूँ कि हमें महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। हमें महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। और फैसला जो कुछ भी लिखा है पहले से क्या खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे? हम तो ये कहते चले आए हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुआइयां देते चले आए हैं, कहाँ सुनाई हो रही? कौन सुन रहा है? कौन समझ रहा है? किसके पास जाएं, कहाँ बताएं अपने हक और अपने दर्द की बातें? सुनने को तैयार कौन है? पॉलिटिकली आप देखें जाकर के मुसलमानों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया। सोशली आप दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। अधिकारियों का रवैया आप देख लीजिए कैसा है, मुसलमानों के प्रति दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। मीडिया का रवैया कैसा है, वो दरवाजे से लगाते चले जा रहे हैं। और तो और अब अगर हम अदालतों से अपनी गुहार लगा रहे हैं, वहां से भी दीवार से लगाते चले जा रहे हैं। कौन से हक और इंसाफ की बात आपको करें? अदालत पे तो आप भरोसा करना पड़ेगा ना सर। नहीं भाई, अब तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता निकाल लिया जाता। हम तो भरोसा कर रहे हैं। 6 दिसंबर 1992 को हमने तो करा था ना भरोसा। कोर्ट के अंदर हलफनामा देख करके लोग मुकर जा रहे हैं, उनसे क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा ये कहा गया कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, उसको मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। माने कहां पर? क्योंकि इंसाफ की बात नहीं हो रही। आप बात करें कि पूरे हिंदुस्तान को खोद डालीजिए, हाँ खोदना चाहिए, सब तालियां बजा रहे थे। बच्चों का मुस्तकबिल आप खोद डालेंगे, और अगर खोदने का इतना ही शौक है ना, तो फिर पुष्यमित्रा शुंग तक पहुंचेंगे, जिसने लाखों बौद्ध मठों को तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। और आप फिर जाकर के निकालिएगा 2 साल से 2 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले, घुस जाइए जाकर के 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं। जैन मंदिरों को कितना तोड़ा गया, ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे आप वहां पे। अच्छा, ये इतिहास पकड़ते, बहुत सिलेक्टिव इतिहास है। ये मुगलों का इतिहास पढ़ते हैं, अंग्रेजों का नहीं पढ़ते आप। 200 साल से अंग्रेजों ने भी बहुत सी चीजें खराब करी हिंदुस्तान के अंदर। आपने कभी उनके खिलाफ तो बोला नहीं, क्योंकि वहां से अंग्रेजों का वो आज भी डर बना हुआ है ना। हो सकता है गोरी चमड़ी वाला उधर से बोल दे, ए तुम्हारे पर कल से सैंक्शन लगेगा 18%, 25%। माई बाप माई बाप माई बाप जी हुजूर करते पहुंच जाएंगे। ये डर है आपके अंदर। चलिए आरपी सिंह साहब, हमारे देश के अंदर लाइन लगी हुई सिलेंडरों की, गैस है नहीं, कह रहे सोना मत खरीदो, उसके बाद चलो नहीं, वहां नहीं बोला जा रहा गोरी चमड़ी वाले। हिंदुस्तान के अंदर मुस्तकबिल खराब करने के लिए खड़े हुए हैं। आरएसएस ठीक है, बीजेपी के साथ बिल्कुल करीबी रहता है, उनके सलाह मशवरे पर पार्टी पूरी चलती है। वो भी कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद के नीचे अगर मंदिर ढूंढने लगोगे, सही मामला नहीं है। तो आप, मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट कर रहा है, आप मौके को अच्छे से बुना रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आज अपनी बात ओम नमः शिवाय के साथ शुरू करता हूँ। ठीक। और ये मैं नहीं कह रहा, ये और सरस्वती नमा, ये वहाँ पर जिस मस्जिद की बात करते हैं वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ पर अंकित है, ये वहाँ पर भोजशाला में। और ऐसे 240 और पता नहीं सैकड़ों और ऐसे लेख वहाँ पर अंकित हैं, ये उसको मस्जिद बताते हैं। ये फर्क है। बात ये है कि तलवार के जोर पर, शमशीर के जोर पर इन्होंने कोशिश करी, चीज़ें बदली, वहाँ पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया। ऐसी हिमाकत इन्होंने हरिमंदिर साहब के साथ भी कोशिश करी थी। एक राजा हुआ है इनका एक सपा सलार हुआ मसारंगढ़, उसने 1740 के अंदर हरमंदिर साहब को कब्जा कर लिया, अंदर मिट्टी डाल दी, सारी भर दिया। हमारे यहाँ हिम्मत थी, हमारे पास गुरु गोविंद सिंह की शमशीर थी, हमारे यहाँ मेहताब सिंह और सुक्खा सिंह 2 लोग गए, उसका सिर काट कर ले आए, उसका सिर काट कर ले आए। आज वही काम जैन साहब कर रहे हैं, वो कलम की जोर से कर रहे हैं। हमको इनका स्वागत करना चाहिए। अगर आपके पास अन्यथा कुछ है कहने को तो आप जाइए ना कोर्ट में, कौन रोक रहा है आपको? आप कोर्ट में भी विश्वास नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि कोर्ट भी
गड़बड़ हो गए। असल में क्या है कि मूल बात यह है नहीं, आप लोग भी तो RSS की सलाह नहीं मांग रहे। एक मिनट, ये जो मानसिकता है मेरी ना बात पे जवाब कि नहीं हम दे रहे। मुगल रहे हैं, हमने इस देश पे 800 साल राज किया है, कसम अरे संविधान की 800 खातिर साल राज की टोका बात नहीं कर मैंने रहे हैं आपको आप, तो 200 टोका नहीं साल आपको के राज मैंने। की बात ही नहीं देखो कर रहे ये हैं, देखो कैसे कैसी हाँ जी, हाँ जी, देखो बोलिए। कैसे चुपता है एक सेकंड सुन तो लीजिए ये सर, जो मैं ये जो मैं तो दिमाग में अंग्रेजों की बात कर रहा हूं, आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बोलते। अरे मैं दिक्कत ये है, अभी- बोलिए ना अभी- अंग्रेजों के जवाब साहब खिलाफ। किसी के खिलाफ नहीं, ये आप जो जरा- दिमाग में फतूर है ना अंग्रेजों कि के खिलाफ तो 800 बोलना साल चाहिए, खुल हम करके। मुगल की तरह हमने राज किया तो हम इस देश के राजा अंग्रेजों रहेंगे, के खिलाफ हम इस बोलिए देश ना। के यहाँ पर एम्परर रहेंगे। वो दिमाग अभी से टेस्ट निकालना ले लूं पड़ेगा। एक। ये एक अभी टेस्ट ले लूं एक। इन्होंने शपथ जरा खाई, ट्रम्प के खिलाफ दो इन्होंने अल्फाज शुरू बोल के किया। दिखा दीजिए आप। अरे आज यार, आप बोल कहाँ करके ट्रम्प दिखा की दिया, बात अब तो आप करते बहुत हैं? कैसे लोग ले आते हैं अब्रिविएट अरे एक सेकंड सर, सर जवाब दो- मैं दो- सर मैं भी आपसे क्या पूछ रही हूँ, एक सेकंड जवाब साहब, एक बेसिर पैर सेकंड की बात नहीं, करते नहीं, हैं। वो आपके बीच में नहीं बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले, आप उतना वो आपके बीच में नहीं बोले जवाब साहब, आज बात को रिस्पेक्ट यही कीजिए। मानसिकता है, यही वो- मानसिकता है, मानसिकता ये नहीं मुगल है काल आपकी, की मानसिकता एजेंडा है है, आपका, मानसिकता ये नहीं, मुगल एजेंडा काल है की आपका। मानसिकता है कि जो ये अंग्रेजों के बताती है खिलाफ कि नहीं बोलने हमने की आज बोलने भी भी नहीं आपकी देना, हिम्मत नहीं है। अगर बोलोगे तो हम आपको जजिया आपका सिर काट देंगे, सिर काट देंगे। यही मानसिकता है, नहीं तो जजिया दो हमारे को, नहीं, बोलना क्या तो बात जजिया कर दो रहे हैं हमारे सर, को। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, सब हिंदुस्तानी है, नहीं, नहीं, संविधान हिंदुस्तान से है, चल रहा है, जजिया के जमाने गए, हिंदुस्तान वापस आ जाइए इस देश में। बढ़ाने की जरूरत है। अरे नहीं, इस समय भी जमाना है। अच्छा। इसमें जब हाँ, क्या हो रही है? जमाना नहीं है। कहाँ है आप? आप आपने पे गवर्नमेंट फंसाने की तो कौन दे रहा है जजी आजकल? बंगाल में क्या नहीं हुआ? अरे बंगाल नहीं, हम क्यों नहीं हिंदुस्तानी हुआ? है, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं ना सर, हिंदुस्तानी बताइए ना। बंगाल हिंदुस्तान का पश्चिम हिस्सा है। बंगाल, अच्छा, बंगाल पश्चिम में बंगाल की बात कर रहे हैं ना, हिंदुस्तान का एक हिस्सा नहीं है। सेकंड, पश्चिम बंगाल, एक बंगाल में सेकंड, हिंदुस्तान का हिस्सा एक नहीं है। सेकंड, हाँ, कौन दे रहा था वहाँ जजिया? केरल में क्या जजिया नहीं- टैक्स चल रहा था वहाँ पे, क्या नहीं लगा? पूछ रही हूँ ना। क्या जजिया टैरी का आपसे मैंने जजिया की बात की थी सर, उतने देखिए में बात आइए। बात इस तरह में अपीसमेंट चल रही थी, वो उसका ये जवाब बात- जनता ने दिया ना बात सर, है, उसका जवाब जनता ने दिया ना वहाँ सर। पर नहीं सरकार जजिया के सेंटर में उनकी जजिया टैक्स कौन वसूल मैं रहा? बता- कौन वसूल रहा था वहाँ? 2014 से आप कुछ भी बोल के चले जाएंगे। लोगों की सरकार है और जजिया टैक्स वसूला जा रहा है। तो वसूले गजब के बात बता है। रहे हैं, अभी नहीं वसूला है, वसूले हाँ, के क्या बता नहीं रहे हुआ? हैं। ये क्या डराएंगे, वसूलेंगे? मतलब डराएंगे। मस्जिद तोड़वाए और बना दो, कहा तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे डराएंगे। और जजिया लिया जा रहा था, इन्होंने अरे कहा तो पहले उस पे बौद्ध आपत्ति मठ हो को गई। वापस कर दो। अभी ये लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। बौद्ध मठ की सुनिए अब मेरी हाँ, बात। हाँ, सुनाइए पहले। सुनिए, अंग्रेजों के चारवाक, खिलाफ जैन, बोलने पर। बौद्ध, न्याय, वैशेषिक, हाँ। मीमांसा, वेदांत सब भारतीय दर्शन है, कोई भी विदेशी दर्शन नहीं है। बुद्ध भी हमारे, महावीर भी हमारे, चारवाक भी वेदों जरा हमारे। जैन साहब से पूछ लो किसने मारा? ना, और सुनिए ना, इनको- जैन साहब से अरे बेहतर किसने कौन बताएगा? मारा? जैन साहब वो कह रहे हैं, एक इनको- सेकंड, एक सेकंड, बुद्धोस्ती वो- को अरे सुनिए ना, जैन साहब से बेहतर कौन बताएगा? जैन साहब ले जा करके जैन मंदिर तोड़े, एक पूछो, सेकंड, बगल में एक सेकंड, चौरासी में एक तुमने सेकंड, करा जाकर के सिक्कों से सवाल जैन साहब वो कह रहे हैं जैन मंदिर जो तोड़े उनका हिसाब भी ले लीजिए ना। जैन देखिए- मंदिर जो तोड़े उनका हिसाब भी ले देखिए- लीजिए, फिर तो अगर हिसाब निकलेगा अभी तो बात सात दूसरी में हो जाएगी। तोड़ा, अभी बम्बई में तोड़ा, एक आज तक नहीं गए केस लड़ने के रुकिए लिए। रुकिए वो कुव्वतुल कानून से इस्लाम टूटा मस्जिद होगा। बनाई इन्होंने, जैन एक मंदिर सेकंड तोड़कर आज भी रुकिए, आप रुकिए। कुतुब मीनार में ठीक चले है, जाइए, जैन साहब- वहां पर लिखा हुआ है जैन मंदिरों को तोड़कर उसकी प्रतिमाओं को भग्न करके तो बोलिए कुव्वतुल जैन साहब से इस्लाम जाके मस्जिद- लड़ेंगे। जैन साहब को बोल रहे हैं लड़ने के लिए। ये बोलिए जैन साहब को जाइए, ये वहां नहीं देखिए, जाएंगे। फैज साहब, वहां नहीं फैज जाएंगे। साहब, आप में बहुत ज्यादा जोश है, जरा जैन साहब में भी आने दीजिए जी। जैन साहब वो कह रहे हैं जैन मंदिर भी टूटे थोड़ा हैं। करंट वहां भी पहुंचा हाँ। दीजिए। बौद्ध मठों को भी, देखिए ऐसा है हाँ, बहुत बौद्ध मठों मच को भी। भी। हमारे लिए बस शांति भाई, अरे सुनिए, सवाल आपका भी नंबर आएगा। हाँ, अगर कोई भी मंदिर टूटी है कोई भी नहीं। अगर टूटी है, भाई देखिए पीछे मत बोलिए अगर- ना, पीछे मत बोलिए अगर आपकी अगर नहीं नहीं एक मिनट रुकिए ना, देखिए आपको देखिए आप- प्लीज रिस्पेक्ट आपको हिम, मैं वो सच बीच में बोलूं। नहीं बोले, रिस्पेक्ट हिम। मैं आप जो भी बोल रहे थे वो एकदम चुपचाप चुप सुन रहा रहे थे जी। हमारे कोर्ट में जब कोई बोल रहा है दूसरा कोई नहीं हाँ, बोलता। बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने डिसिप्लिन मेंटेन की है, आप भी कीजिए। हाँ कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कोई भी मंदिर टूटे, मैं किसी मंदिर के टूटने के खिलाफ हूँ और उसको रेस्टोरेशन के पक्ष में हूँ। हिंदू मंदिर हो, बौद्ध मंदिर हो, जैन मंदिर हो, इससे कोई मतलब नहीं ठीक है। है। मंदिर तो मंदिर है, धार्मिक आस्था है और धार्मिक आस्था से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ बात इस बात की हो रही है कि जो इतिहास में 800 साल में जो क्रूर काम हुआ है, मानवता के खिलाफ काम हुआ है, आपने हजारों हजार मंदिर तोड़ी हैं और मैं आपको गिनती भी गिना सकता हूँ, 15-20 बात तो ऐसे ही सुना सकता हूँ, जहाँ पर आप जाके देख लीजिए नेकेड आइज से कोई देख लेगा कि यहाँ पर मंदिर है और ये भगवान की मूर्ति सर, है इसीलिए तो और Places तोड़ of दिया। Worship Act आया तो ना आप कि सवाल टेंशन ना मैं हो, बता communal- मैं जवाब एक सेकंड, एक मैं- सेकंड। मैं जवाब दे रहा हूँ, communal एक टेंशन मिनट। ना हो। एक मिनट सर सुन लीजिए, वकील है मेरे को मैं- उनसे बेहतर दुरुस्त कौन मैं कर आपको सकता है जवाब दे रहा कोर्ट के हूँ। वकील से बेहतर। एक मिनट, प्लेसा बसी बैठ की बस यहाँ नहीं हो सकती है अच्छा और सड़क पर नहीं हो सकती है। अच्छा प्लेसा बसी बैठ के हिसाब से हमारा केस है या नहीं है, ये कोर्ट फैसला करेगी। बिल्कुल। मैं बता दूं आपको, हाँ। श्री कृष्ण मुंह केस में मैंने बहस की है
और कोर्ट ने माना है कि प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता है। ठीक है, वाराणसी एक मिनट पूरा कर लीजिए, एक मिनट पूरा तो कर लेने दीजिए। हाँ, भाई देखिए आप आगे पीछे हाँ, ठीक है, बोलिए। वाराणसी के केस में काशी विश्वनाथ में भी कोर्ट ने होल्ड किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट है कि यहाँ प्लेस ऑफ वर्शिप लागू नहीं होता इस ठीक पर। है। तो मैं जितना काम कर रहा हूँ सब कानून के थ्रू कर भाई रहा हूँ। कानून के दायरे में रह के काम कर रहे हैं, अब दिक्कत सुनिए, क्या है आपको? अच्छा मैं वहाँ के- आपसे निवेदन करता हूँ। कानून पे यहाँ- भरोसा कीजिए, देश में तो भरोसा कीजिए, देश में रहते हैं। हाँ। देखिए सुनिए। इन्होंने बात करी, लेकिन अपनी ही बात में ये फंसे कैसे हैं? इन्होंने कहा कोर्ट फैसला कर रहा है। भाई उसी कोर्ट ने तो कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। हाँ, आप क्यों नहीं मान रहे फिर उसको? अरे उसके बावजूद बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा ये हमने कहा है। उसके बावजूद ये हमने कहा है, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आर्कोलॉजिकल सर्वे वहाँ का नहीं जो एक्ट है वो मानेंगे। अलग है। वहाँ क्यों नहीं वो मानेंगे? एक सब पहले आप का भी पार्शियली सुन रहे हैं। उन्होंने अच्छा, क्या कहा? उन्होंने क्या उन्होंने कहा? सुनिए, क्या कहा? उन्होंने उन्होंने क्या आपको कहा? बाकायदा एक क्लॉज बताया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आर्कोलॉजिकल इन्होंने सर्वे ऑफ ये तो इंडिया बताया। और इन्होंने गुड, कहा ठीक बोल कि रही है। प्लेसेस बताया उसमें उन्होंने exception है, बोल रही है। उसमें exception है, आर्कोलॉजिकल section सर्वे ऑफ 4 इंडिया के exception है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स देखिए, में मैं- लागू नहीं होगा। इन्होंने इफ यू ये कैन कहा- डिफाई इट, हाँ, जस्ट इन्होंने क्लैरिफाई दो मी, आई एम बातें वेरी ओपन। अगर मैं गलत बोल रही हूँ कहा- आप दुरुस्त करें, मैं तैयार हूँ इनके सुनने के लिए और अपनी गलती according- दुरुस्त करने के लिए। हाँ, बिल्कुल वही समझा रहा हूँ, समझिए। इन्होंने क्या कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता, मतलब वो कोई काम का नहीं है। नहीं आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संरक्षित, हिंदी में सुनेंगे कि अंग्रेजी में? मैं दोनों भाषाओं में बोल सकती हूँ। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट संरक्षित इमारतों में लागू नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। हाँ। कब से है? 1958 से। 1958 से है। आज तक कोई प्रॉब्लम चली आ रही थी? नहीं, अरे कौन ये सी कौन सी प्रॉब्लम थी? एक सेकंड, कोई कोर्ट में केस प्रॉब्लम चल रहे नहीं हैं, थी। कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहे हैं। उठे दो, आप नमाज पढ़ते उठे, हो, आप कह रहे हैं एक दिन मुंह धो वापस करके दे दो, उठते कह रहे हैं हैं। देखो अपनी भाषा मुंह मुकर धो के करके आगे उठते हैं, फिर भाग कहते गया हैं, ये। आज इस मस्जिद ये पे भाग दावा गया। है, आज उस मजार पे दावा ये है, भाग गया आज ये। उस दरगाह पे दावा है, और जाकर के अपनी जो है लगा देते हैं जाके कोर्ट के अंदर। ठीक है। अब उधर से क्या हो रहा है? नहीं, दोनों तरफा सुन लीजिए ना। मतलब इनका कोर्ट उधर में से क्या हो विश्वास रहा है? वैसे कहेंगे जैसे सामने संविधान, वाले और वैसे पक्ष कोर्ट में को विश्वास entertain नहीं नहीं है। करा जाता है, फैसला रखा होता है ना ठीक कि है। हाँ भाई जाओ, चले जाओ। ठीक है। क्योंकि जब से बाबरी मस्जिद का फैसला दिया है तब से तमाम नजीरें हैं, इसीलिए हम लोग कोर्ट को कर रहे हैं कि भाई आपने अगर कोई फैसला दिया है वो तो आपने आधार मान लिया कि ठीक है ना, वहां मस्जिद के नीचे कोई टाइटल मंदिर सूट था। निकला, मंदिर नहीं निकला। अरे उसके यहाँ बाद जो है, तो ओपन मस्जिद लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ओपन लिखा हुआ है ओम नमः शिवाय। ठीक है, ठीक ये है। भी बोला 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कहीं नहीं मान रहे, ठीक है। कहीं नहीं मान रहे, और रुकेंगे कहाँ जाकर? ठीक है, रुकेंगे कहाँ जाकर के? ठीक है, जाकर। वाजिब सवाल है कि रुकेंगे कहाँ जाकर। और ये बात देखिए आरपी सिंह साहब, आरएसएस ने भी कहा था ना कि हर आरएसएस को तो आप रिस्पेक्ट करते हैं ना, ठीक है, उनके अपने मोहन भागवत रीजंस हो साहब ने सकते हैं, कहा ठीक है, उन्होंने भी कहा था मैं ना तो कि हर जैन मस्जिद साहब को के- सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। आरएसएस को नहीं करते हैं? नहीं, जो कोर्ट और कचहरी और कानून के हिसाब से काम करते हैं, जो कोर्ट और कानून और कचहरी के हिसाब से काम करते हैं, कोई देखिए, से कोई एक भी मिनट। संविधान से ऊपर मैं नहीं है। आपको एक चीज बता दूं। कहाँ जाके रुकेंगे? एक बात मिनट, तो ये है कि मैं बता रहा हूँ। भाई कोर्ट के- हिंदुस्तान कोर्ट के में हिंदू अनुसार- धर्म था, हिंदू धर्म के वहां पे प्रैक्टिस वही होता था, मंदिर बने थे, मंदिर टूटे भी थे जब हमला हुआ था, तो टूटे ऐसे नहीं कहाँ थे, तक तोड़े रुकेंगे? गए थे। हाँ, तोड़े भी गए थे भाई, आक्रांता आए थे भी नहीं, जब पूरा मुल्क पे भी कब्जा कर नहीं। लिया तो सबका ना केवल तोड़े गए अत्याचार थे। भी हुए थे, सबको मालूम है। और जो बात अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हमारी, तो कहा गया कि भाई पूरी जमीन खाली पड़ी थी फिर भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। सब कायर थे। ठीक ये है, आज एक नए सेकंड, वीर नहीं, बहादुर प्लीज, आए हैं। प्लीज, सब कायर थे, ये प्लीज, वीर बहादुर प्लीज, नए आए हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं है। तो ठीक है, सुखा सिंह मेहताब सिंह का सब- नाम याद सब- रखना, बता रहा हूँ आज। आपकी कोई सुखा बात सिंह नहीं हो रही। मेहताब सिंह का नाम याद रखना, बाकी छोड़ दो, दो नाम याद रखना। और हरि सिंह नलवा का नाम याद रखना। सलवार पहनी ना, सलवार पहनी हरि सिंह नलवा ने सिखाई थी। आप भी पहनते डरते थे, आप भी हम भी सलवार पहनते, पहनते, पजामे पहनते, बिल्कुल पहनते, हम पठानी पजामे ठीक है, पहनते, प्लीज, प्लीज, ये सलवार पहनते हरि सिंह नलवा अंसार की रजा साहब, सलवार मुझे से एक बात चलते बता हुए। दीजिए, अंसार रजा साहब, ठीक है, कानून अपना काम कर रहा है, कानून अपने हिसाब से काम करेगा, ठीक है, और कानून को अगर लूपहोल देखेंगे तभी काम करेगा। अगर मैं धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखूं तो आप तीनों मुस्लिम प्रैक्टिशनर हैं, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जहां तक मेरी नॉलेज कहती है कि मस्जिद किसी ऐसी जगह पे नहीं बन सकती है जहां पर ऑलरेडी मतलब कोई आपने मूर्ति तोड़ी हुई हो या मूर्ति वहां पे एग्जिस्ट कर रही हो, वो पाक जगह नहीं बानी जाएगी मस्जिद के लिए। फैज साहब ने तो कहा कि यहाँ तक कि नमाज अगर कमरे में भी पढ़ रहे हैं वहां पर भी कुछ ऐसा है तो उसे ढकना पड़ेगा। तो भाई ऐसी जगह जहां मस्जिद ही पाक नहीं है तो फिर ये किस लिए लड़ाई है, मैं समझना चाहती हूँ। मैं पहले एक चीज़ जिस पर आपको एतराज़ करना चाहिए था, आपने भी नहीं किया और आरपी सिंह साहब ने भी नहीं किया है। जैन साहब ने बातों बातों में, बुजुर्ग हैं, हम एहतराम करते हैं उनका,
उन्होंने कहा कि उस जमाने के हिंदू कायर थे, आज के हिंदू कायर नहीं है। मतलब जो इससे पहले जो बीजेपी के आने से पहले हिंदू थे उनको कायर उन्होंने कहा है। बीजेपी ने भी एतराज नहीं किया और आपने भी एतराज नहीं किया। उस जमाने के हिंदू कहा, मैं उस जमाने से नहीं, मतलब कांग्रेस शासन के जमाने के जो थे उनको इन्होंने कायर कह दिया। मतलब जो मोदी से पहले जो नहीं पैदा हुए थे तभी सर वो आपने पकड़ना चाहिए थी बात, आपने नहीं पकड़ी। आप हिंदुओं को कायर नहीं कह सकते, चाहे आज का हिंदू हो चाहे मैनर में बात करते हैं सब लोग। ठीक है, चलिए आप अपनी बात कह दी, उन्होंने बात कह दी। अब जो मैंने सवाल पूछा मैं एक बात बता दूं आपसे, मसले के एतबार से किसी भी कब्जाई हुई नाजायज जमीन पर मस्जिद नहीं बन सकती। ये हमारा मंदिर तोड़कर बनाई हुई मस्जिद क्या पाक है? देखिए, आपने जो सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मुझे नहीं पता क्या तोड़ा क्या नहीं तोड़ा, वो तो लिस्ट ये लेकर के घूम रहे हैं और ये सबूत भी मिल रहे हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सबूत तो बहुत सारी जगह मिलेंगे। जब आप मंदिर को खोदेंगे तो बौद्ध मंदिर मिलेंगे, वहां भी सबूत मिलेंगे। तो हम उधर नहीं जाना चाह रहे, ये इतिहास में ये जाएं। हम तो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, बदल गया मामला, कहां जाना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए हमें, वो क्या आज के मुद्दे, आज का मुद्दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फैज साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है अभी तो फिलहाल मैं अभी डिबेट आज के मुद्दे पे है, क्या क्या चाहिए मुल्क में उसकी मेरे पास भी एक लंबी मैडम आज ही का मुद्दा है। मैंने कहा ना सर, मेरे पास भी लंबी लिस्ट है पे क्या क्या बच्चे बेरोजगार हो मैंने गए, कहा सर आज का मुद्दा है ये, मेरे पास भी आज का मुद्दा है, टॉपिक का नहीं है। मैं और आप बैठ के चाय भरी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, जो बात थी कि भाई आखिर कहां और कब तक खुदाई, ये एक सवाल है कि भाई कहां जाके रुकेंगे। सर एक मिनट, फैज साहब को भी बोलने दीजिए ना, सबकी टर्न आ जाएगी, अच्छा लगेगा। वकील हैं आप, मतलब टर्न बाय टर्न। जब तक माता हिंगलाज देवी का मंदिर हमें मिल नहीं जाता, अच्छा वहां तक है नजर, रावल का रावलपिंडी मिल नहीं जाता, अच्छा जब तक ननकाना साहब मिल नहीं जाता, जब तक ढाकेश्वरी देवी मिल नहीं जाती, तब तक ये सांस्कृतिक आंदोलन चलता रहा। ये ध्यान देने वाली बात है। अब गौतम बुद्ध की ये इतनी चिंता कर रहे हैं, अरे बुद्ध की मूर्तियां इस कट्टरपंथी विचारधारा ने इतनी तोड़ी है कि उसी के नाम से बुद्ध शब्द बना और बुद्ध शिकन होना, यानी गौतम बुद्ध की मूर्तियां तोड़ना। ये लोग बड़े फख्र से बताते थे, क्यों जबरदस्ती और उसी बुद्ध शिकन की उपाधि ये लेते थे कि की बात कर रहे हैं। इस्लाम है, उस इस्लाम के तीन अलग अलग रंग हैं, कौन से वाला सही है ये जनता जज कर ले। मैं भारतीय मुसलमान हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, कलमा भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, लेकिन संस्कृति से भारतीय हूँ। भारतीय संस्कृति के भगवान राम है, कृष्ण है, शिव है, मंदिर है, नवरात्रि है, गणेशोत्सव है, होली है, दिवाली है, सब मालूम, मुसलमान नहीं है, सब ये हिंदुस्तानी नहीं है, ये गद्दार है, ये आतंकवादी है, ये हिंदुस्तानी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ये पाकिस्तानी है, ये कहीं ना कहीं एजेंट है। ये किस विचारधारा के है मैं बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम आया 712 में, ये कौन है? महमूद गजनवी आया, ये कौन है? मोहम्मद गौरी आया, ये कौन है? बाबर आया, ये कौन है? नादिर शाह आया, ये उस विचारधारा के। चलिए फटाफट से सवाल पूछते हैं। हाँ चलिए अब तो शांत हो जाए, जरा जनता का सवाल आ रहा है तो बच्चों का सवाल आ रहा है। ठीक है, सवाल किससे आपका बेटा? मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि अगर आप लोगों को मंदिर इतने ही पसंद है कि तोड़ तोड़ के ऊपर मस्जिद बनाना पड़ता है, तो आप ऐसे ही जाके मंदिर में माथा टेक लीजिए, तोड़ने की क्या जरूरत है उन्हें? सवाल जी, एक बात जवाब दूं? हाँ एक मिनट, एक दो सवाल इकट्ठे कर लें। हाँ चलिए आप जवाब दे दीजिए इतने। हाँ हमको मंदिर के सामने माथा टेकने का कोई शौक नहीं है, हम अपने रब के आगे सजदा करते हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना हम मंदिर पे झंडा लेके चढ़ते हैं, ना मंदिर के सामने डांस करने जाते हैं। तभी भामिया में बुद्धा के मूर्तियां तोड़ी गई अफगानिस्तान में। ठीक है, तभी भामिया में बुद्धा की मूर्तियां कोई शौक नहीं किसी मंदिर के आगे। सर किसी को कोई शौक नहीं, बस वही मैंने सवाल पूछा था कि वो मस्जिद कितनी पाक है जो मंदिर तोड़ के बनाई गई हो। आपने अभी कहा कि ये मुसलमान नहीं है और सब कुछ है, तो क्या भारतीय होना पहले है या मुसलमान या हिंदू होना पहले है? भारतीय होना पहले है। सवाल एक सेकंड, हाँ आप मुस्लिम पहले हैं कि हिंदुस्तानी पहले हैं? मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। नहीं पहले क्या है? मैं हिंदुस्तानी पहले क्या है? हिंदुस्तानी के मुसलमान? मेरा जवाब हो गया, मैंने नहीं ना माने, मैं भारतीय मुसलमान हूँ, हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। ठीक है, सवाल आपसे सर एक छोटा सा सवाल था, क्या भारतीय इस्लाम की पहचान औरंगजेब या बाबर रहेंगे? क्या इनकी पहचान सैयद इब्राहिम रज़ खान, मलिक मोहम्मद जैसी या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नहीं है?
ठीक है, जवाब सब आप देंगे जवाब? नहीं तो किससे जवाब मांग रहे हैं? आप मेरे से सर चाहें। आपसे सर। मुझसे? जी सर। आपने जो एक बात कही है, पहली बात तो एक बात क्लियर कर दीजिए, दे दीजिए। हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का इस्लाम ना औरंगजेब से चलता है, ना बाबर से चलता है, ना अकबर से चलता है, ना हुमायूं सवाल से किसके चलता पास है है। भाई? बाबर, अकबर, हुमायूं हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखते हैं। हमारा इस्लाम हमारे पैगंबर से चलता है, दूसरा किसी का हम इस्लाम नहीं मानते। चलिए सवाल। मैं खुशीप्रिया हूँ और मेरा सवाल ये है, पहले सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम सूफी म्यूजिक सुनते हैं जो मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आपको ये बात पता है कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है, वो हमारी संस्कृति में से निकला है? तो जो हमारी संस्कृति का पार्ट है, क्या हम उसका मान नहीं रख सकते? तो अच्छा, क्या ठीक है। तो जो हम मैं समझा देती हूँ। ये कहना चाह रही है कि भाई जो हमारी संस्कृति में, जहाँ भारत में हम रह रहे हैं, वहाँ की अगर संस्कृति है, वहाँ विद्या देवी का मंदिर है, वहाँ पर चिन्ह जो है ऐसे मिल रहे हैं, अगर आपको आंखों से दिख रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये चिन्ह इस्लामिक प्रतीक नहीं है, तो लेट्स रिस्पेक्ट इट। उस पर लड़ने की क्या सब जरूरत है? एहतराम करते हैं। ठीक है। हाँ। इस बच्ची ने प्रश्न यद्यपि बहुत अच्छा किया था, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। बेटी, जी। हिंदू क्यों सब जगह झुक जाता है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया था। क्योंकि हिंदू का मानना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब जगह से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन सेमेटिक रिलीजन गलत का है, ऐसा पर मानना गलत है, नहीं ऐसा है। नहीं है। हिंदू वो सर्वधर्म देखो, देखो क्या कर रहे हैं वो। ऐसा नहीं है। सब जगह झुक अरे जाता है। नहीं है। देखो क्या कर रहे हैं। गलत है हिंदू ये। के ब्लड में शुरू से ही सर, सनातन में तो ये है समरसता ना, डाली गई है। मूर्ति देखिए पूजा सर, करने वाला बात कोई सुनिए, बिना पूजा करने वाला कभी नहीं। खाओगे फिर गलत है ये। ऐसे ही जलील और रुस्वा मैं होगे बता रहा जैसे हूं, अभी एक उन्होंने मिनट, करा। जलील हो चुके अरे हैं ऐसे ही यार। करेंगे पूरी वो दुनिया बात। फूंक रही है। ऐसे ही करेंगे। पूरी अभी करा पॉलिटिकल उन्होंने। पार्टियां अभी करा। मुसलमानों को पूछ नहीं रही है, ऐसे लोगों के तुम्हारे कारण जैसे दलील करा है। खूब हो रहे हैं। हर किराए से मिल रहा है। फीवर का नंबर देखकर कैंसिल हो जा रहे हैं। जोमेटो में मुस्लिम देखकर कैंसिल कर रहे हैं। इलेक्ट्रीशियन मुस्लिम देखकर कैंसिल कर रहे हैं। लोगों के कारण दलील होते हैं। एक सवाल है, ठीक है, ठीक है, फैसला अदालत का है, फैसला अदालत का है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, जनता की भावनाएं हैं और राजनेताओं का काम है भावनाओं को इनकैश करना, तो वो इनकैश करेंगे अपने अपने पक्ष में। फिलहाल इस डिबेट में इतना ही। आप शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।